आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 एस्पिरेंट से तीन बातें। ये तीन बातों को फॉलो करना, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रैंक लेके आओगे इन बोथ योर जेईई मेन एडवांस एंड ऑफ कोर्स बोर्ड्स और बीट्स और बाकी सब एग्जाम्स में भी, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज, और ये आप मिस्टेक जनरेटर में कर चुके हो, फिर भी आप करोगे, मेरे को पता है, मैं हर बार बोलता हूँ, कोई फॉलो नहीं करता इस बात को। एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं उसमें भी मदद होगी, जेईई मेन में भी मदद होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद होगी, जो जेईई एडवांस में भी काम आएगी। जेईई मेन में हर साल एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, हर साल बोला जाता है, हर साल बच्चे इग्नोर करते हैं, हर साल वही होता है कि अरे एनसीईआरटी तो यूँ ही बोलते हैं लोग। इट्स द बेस्ट बुक, जेईई की सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है वो एनसीईआरटी है, उससे अच्छी कोई किताब ही नहीं है। क्या उसको सॉल्व करके आप जेईई एडवांस निकाल लोगे? नहीं निकालोगे, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन एक स्टैंड अलोन उसमें जिस प्रकार की थ्योरी और जिस प्रकार की कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग होगी और जो रिलेवेंस है सिलेबस को लेकर, उससे बढ़िया किसी किताब में शायद ही है। मैं बस एक अच्छी वर्मा को उसका कॉम्पिटिटर मान सकता हूँ। इट्स द परफेक्ट बुक, ठीक है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ के जाना भाई। एटलीस्ट 2-3 रीडिंग लगा लो बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट, बहुत मदद होगी। 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे ही आओगे, गारंटीड है। और बोर्ड्स में तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इग्नोर मत करना एनसीईआरटी। सेकंड टिप जो मैं कहूँगा कि बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक होती है बच्चों की। लोग सबसे पहले तो आधे लोग पता है प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते, थ्योरी पढ़ते रहते हैं। फिर कुछ समझदार लोग उनमें होते हैं, वो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। लेकिन बहुत ही कम महासमझदार लोग होते हैं जो क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्मेट में करते हैं। आप लिटरली एक एग्जाम देने वाले हो, जब तक आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप कैसे तैयारी कर पाओगे? तब तक आप कैसे बनोगे इस एग्जाम के लायक, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो प्लीज़ गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। जितने टेस्ट दो उतना कम है। डेली एक टेस्ट दो, मैं तो कहूँगा एप्लाई अटेम्प्ट तक, अगर हो सके तो। नहीं हो पा रहा है तो हफ्ते के 3 टेस्ट 4 टेस्ट तो देने ही देने, ठीक है। हर टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, हर टेस्ट में अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करना है। डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट तरह की दो, बीच में एक आध जेईई एडवांस का भी टेस्ट दे दो, ठीक है। तो उससे क्या कैलिब्रेशन बनती है एग्जाम सेंटर में। क्योंकि देखो अभी आप में से आधे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा कि आपने टेस्ट पर ज़्यादा दिए हैं नहीं, जनवरी अटेम्प्ट में आप बोल्ड ओवर हो गए होगे, चीज़ें आती थी तो भी नहीं कर पाए। क्यों? इनफ प्रैक्टिस ही नहीं है बंदे की, राइट? बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस इनफ। सो गिव मोर टेस्ट। और जो थर्ड टिप मैं दूंगा, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये तो पूरी लाइफ की टिप है, ठीक है, कि कितना भी बुरा हो जाए ना लाइफ में, आप हिम्मत ना हारिए, ठीक है। ये मैं खुद को भी बोलूँगा वैसे, कि हिम्मत हारना जो होता है ना, वो सबसे बड़ी आपकी फेलियर हो जाती है। जब आप हिम्मत हार गए ना, तब आप हार गए। तो आपको ऐसे नहीं सोचना यार कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, या मेरे बोर्ड्स अच्छे नहीं जा रहे, या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हो रही है उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये सब के बारे में सोचना ही नहीं है। आप ये सब सोचोगे तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। आपको क्या सोचना है कि मेरे पास आज इस घड़ी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इस क्षण में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या इस घंटे मैंने पढ़ाई की, क्या आज मैंने अपना जो टारगेट था वो पूरा किया। इस तरीके से सोचो। कब सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर पहुँच जाओगे, माउंट एवरेस्ट पहुँच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सो डू अ लिटिल बिट एवरी डे, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, पैनिक शैनिक, ये वो फालतू बस शब्दावली है, ये वोकैबुलरी है ये, ठीक है। कुछ नहीं होता ये पैनिक और पता नहीं क्या क्या शब्द बना दिए तुम लोगों ने आजकल, फालतू बातें सब, ठीक है। पढ़ाई करो डिसिप्लिन से, सो अच्छे से, नींद अच्छी निकालो, आधे दिक्कतें वहीं पे सॉल्व, और बैठ के पढ़ो बस, ठीक है। बस पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। चीज़ें सोचोगे तो नहीं होगा। और यदि आपको और हेल्प चाहिए फॉर योर जेईई प्रेप, आज लास्ट डेट है 27 फरवरी टू गेट माई जेईई 2025 क्रैश कोर्स फॉर जस्ट ₹3000। डिस्क्रिप्शन में जाके आप फर्स्ट लिंक से इसको ले सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, और इस कोर्स को आप पूरा डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे बिफोर योर अप्रैल अटेम्प्ट, एंड इट विल गारंटी, आई कैन गारंटी यू कि इससे आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 50 to 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छे से इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा 11th और 12th का, और बैकलॉग्स भी सारी क्लियर हो जाएंगी, टेस्ट की तैयारी सब कुछ हो जाएगी। इस एक कोर्स को कर लो, आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में, एक इंप्रूवमेंट आपका स्कोर में डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो गो टू द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लास्ट डेट है फॉर डिस्काउंट। कल से आपको ये, कल जाके देखोगे तो 5-6 हज़ार का रहेगा, अभी यू कैन गेट फॉर 3000। सो दैट वाज द वीडियो यार। इन तीनों बातों को फॉलो करना, क्या क्या, एनसीईआरटी पढ़ना, दूसरा बहुत सारा टेस्ट देना, तीसरा पैनिक मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू चीज़ें मत सोचना। ऑल ऑफ जस्ट डू दीज 3 थिंग्स एंड यू विल सक्सीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।